लेकिन जब आप लोग इलेक्ट्रिक दीजिएगा तब ना चार्ज होगा। सदन में बैठ के बड़का बड़का बात कीजिएगा लोग, आप केवल विकास की, भारत की, आधुनिक भारत की, लेकिन ऐसा ऐसा ही आधुनिक भारत में एक एक गांव है जिसमें लाज भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब लोग जाते हैं विकास के लिए तो कुशीनगर के नेता कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, महाराजगंज के नेता कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार आप लोग विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार धरातल में आप लोग के विकास पे आकर ऐसे भैंसिया हक के रख देती हैं सब। ये आपका विकास ही दिखा रहा है कि जिस प्रकार भैंस यहाँ पे हगी हुई। अभी भारत का एक अंग है, ये भी भारत क्षेत्र के ही लोग हैं, लेकिन आज भी गुलामी की तरह जीवन जी रहे हैं। आज भी इनके पास कोई नौकरी करने के लिए साधन नहीं है, मजबूरी में वही खेती बाड़ी करते हुए भी बाढ़ आते डुबो देता है। कोई इनके लिए बांध की व्यवस्था नहीं है, रास्ते कोई नहीं है। 10-12 किलोमीटर नदी पे जाइए तो पीपा पुल पड़ा हुआ है, वो भी कभी आप आएंगे तो आप आ ही ना पाएंगे, क्या आज तक अपनी जिंदगी में आप आए होंगे उस पुल पे तब तो आएंगे। आपका बाप नहीं चढ़ा होगा उस पुल पे, जिस पुल पे ये लोग चढ़ के रोज दिनों रात जाते हैं और मरने के लिए यहाँ पे कागार रहते हैं। प्रतिदिन यहाँ पे किसी न किसी प्रसव पीड़ा के कारण महिलाएं मरती हैं, बच्चे इलाज के बिना मरते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से चीख पुकार गूंजती रहती है, लेकिन आपके सांसदों और विधायकों के कानों में नहीं जाती है। अगर आपके घर की कोई महिला को कोई हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो जाती तो एम्स खुल जाता है, डॉक्टर बैठ जाता है, आखिर में ये लोग नहीं है। बना था ये डॉक्टर कोई सच से बना था, बनते नहीं बा कोई ना ठिड़ा लाना लो ना चटता लो आते में हमनी के बोल चाल में कह जाला कि केकरा अपन बेटी भाखल बा कि अपन बेटी के लेके रेता में डुबोई। तो ये रेता आई रेता के जितना लइका देत लोग एक के बियाह होखे वाला नाई बा। काहे लिए हम कहत नहीं चले तन से हट जाइए, तन किनारे हट। और देखे इस सारे लड़कों को एमे से बाबू बियाह होई तार नहीं ना होई ना। रुक जाइए बैल देवता, रुक जाइए, मारेंगे नहीं ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आजाद है कि गुलाम है? देखिए हिला रहा है कि आजाद नहीं है गुलाम है। आपका क्या नाम है? देखिए कह रहा भगवा की आ जाए, आजाद है कि गुलाम है? आजाद यो कह रहा कि अरे बाप आजादी की बात कर दी है। आजादी तो देखा भी नहीं है बेचारा, अपने पूरा जिंदगी में देखिए इनको गिरा दिया, कह रहा कि आजादी का नाम ले लिया। क्या नाम है बाबू आप लोग का? आदित्य। आदित्य। आजाद है कि गुलाम है? गुलाम है। मोदी जी तो आप जेल भिजवा देंगे, आप कैसे करें? गुलाम है, देश स्वतंत्र हो गया है तो चाहते हैं रोड बना नहीं रहे, वोट मांग रहे हैं खूब। देखिए बचवा को समझ में आता कि रोड बनवा नहीं रहा है, वोट खाली मांग रहा है। मोदी जी की एक यात्रा निकली हुई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, लेकिन उस विकसित भारत के संकल्प यात्रा में लगता है कि इस पूरे गांव का नामो निशान और नक्शा ही मिट गया है। ये हम काहे करें हैं कि ऊपर देखिए नारायणी संघर्ष समिति की एक बोर्ड लगी हुई है और उस पर साफ शब्दों और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, मिशन 2024। 2024 का ये डिनोट्स उसको करता है कि जो 2024 का इलेक्शन नजदीक है और उसमें जो नेता आएंगे इस गांव सभा में घूमेंगे और इस ग्राम सभा की विकास के लिए अपनी आवाज कहेंगे कि सदन में उठाएंगे, लेकिन वो आवाज सदन में नहीं उठाते हैं। वो यहाँ से वोट लेते हैं, जीत जाते हैं और जाके अपने घर के लिए आवाज उठाते हैं, अपने बेटा को डीएम बनाने के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी बहू को फिर से एक बार और विधायक बनाने के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे विकास की कभी आवाज नहीं उठाते हैं। और यही बात सच्चाई है कि एक बार जो आप अक्षय कुमार का जोकर वाला फिल्म देखे हैं ना, कि जिस प्रकार वो अक्षय कुमार के जोकर मूवी में जो एक गांव रहता है वो लापता रह जाता है नक्शे से। कभी उस सांसद विधायक कहता है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो कभी उस सांसद कहता है कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। सेम यही हाल इस गांव का लगभग 7 ग्राम सभा है नदी के इस पार। अभी हम नारायणी नदी के इस पार यानी कि रेता क्षेत्र में है। रेता क्षेत्र का आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, चुनाव के समय अब आप लोग रेता क्षेत्र का नाम सुन लेते हैं, चुनाव के बाद रेता क्षेत्र का नाम भुला जाता है, क्या कि यहाँ पे कोई आदमी थोड़ी रहता है ना, इधर सब देखिए जीव जंतु है, कोई आदमी नहीं है। अगर आप लोग इनको आदमी समझते हैं तो देखिए जो लाइन का तार गया है, कल रात को हम लगभग 2 घंटे तक पूरी रात में फंसे हुए थे उसी रेता क्षेत्र में, और तब जाके हमें भी लगा कि इस नदी के उस पार भी कोई जनता रहती है, कोई आदमी रहते हैं जो अपने हक के लिए चीख पुकार रहे हैं, और तब जाके हम आके यहाँ पे आप लोगों के लिए चीख पुकार रहे हैं। 2 घंटे तक हम लोग का गाड़ी उसमें फंसा रहा है, हम लोग की पूरी पैंट भीग गई, जूते भीग गए। ऐसा नेता लोग को दिखेगा नहीं, तो उसी को दिखाने के लिए आज हम लोग संघर्ष समिति के लिए आए हैं कि देखिए जो लंबा लंबा टायर आप लोग पोल बिछाए हुए हैं बड़े बड़े, ये पोल केवल दिखाने के लिए है। जब से हम लोग आए हमें लगा कि हमारा फोन चार्ज हो जाएगा, कैमरा चार्ज हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग इलेक्ट्रिक दीजिएगा तब ना चार्ज होगा। सदन में बैठ के बड़का बड़का बात कीजिएगा लोग, आप केवल विकास की, भारत की, आधुनिक भारत की, लेकिन ऐसा ऐसा ही आधुनिक भारत में एक एक गांव है जिसमें लाज भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव के लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि मोटरो नाम का कोई चीज होता है जिससे पानी निकलता है। अब आके बच्चे टीवी देखना तो भूल जाएंगे। और देखिए छोटे छोटे बच्चे, किसके बच्चे हैं? सांसद विधायक के थोड़ी हैं, सारे गरीब घर के बच्चे हैं।
एक कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जिसमें सारे बच्चे पढ़ सकें। कोई स्कूल है इधर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी चुनाव आ रहा है, सारे लोग आएंगे वोट के हाँ, लिए। सब आएंगे। वोट के लिए आएंगे, क्या कि अपना टिकट बजाना रहता है। और जब इलेक्शन नजदीक आता है तो आप लोग को इस नदी पार यानी कि रेता क्षेत्र का ये गांव 7 गांव आप लोग को नजर आ जाता है। और उस तरह जब लोग जाते हैं विकास के लिए तो कुशीनगर के नेता कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, महाराजगंज के नेता कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। और उसके बाद जाति के नाम पे आप लोग लड़ाई के बांटने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए चारों तरफ सफाई की व्यवस्था है। सदन में जिस प्रकार आप लोग विकास कर रहे हैं उसी प्रकार धरातल में आप लोग के विकास पे आकर ऐसे भैंसिया हक के रख देती हैं सब। ये आपका विकास ही दिखा रहा है कि जिस प्रकार भैंस यहाँ पे हगी हुई है सब। आज जिस तरह ये आप लोग का ये इलेक्ट्रिक का तार चारों तरफ भरा हुआ है, चारों तरफ आप देख लीजिए पोल गड़े हुए हैं, तार बड़े हुए हैं। औरतें बच्चे मर जाते हैं सही इलाज के बिना, हॉस्पिटल के बिना। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। CHC भी है तो उसमें भी आज तक कभी कोई डॉक्टर आया भी नहीं है। किस आधार पे आप लोग आधुनिक भारत बनाएंगे महाराज? सदन में बैठ के बढ़कर बातें करने से हो जाएगा? आइए कभी इस क्षेत्र में भी घुसिए, इन लोगों का भी दर्द आप जानने का प्रयास करिए कि किस प्रकार आखिर में इस जलजल भरी जीवन में रह रहे हैं। आजादी को आज 77 साल हो गए हैं। यह भी भारत का एक अंग है, यह भी भारत क्षेत्र के ही लोग हैं, लेकिन आज भी गुलामी की तरह जीवन जी रहे हैं। आज भी इनके पास कोई नौकरी करने के लिए साधन नहीं है। मजबूरी में वही खेती बाड़ी करते हुए भी बाढ़ आते डुबो देता है। कोई इनके लिए बांध की व्यवस्था नहीं है, रास्ते कोई नहीं है। 10-12 किलोमीटर नदी पे जाइए तो पीपा पुल पड़ा हुआ है, वो भी कभी आप आएंगे तो आप आ ही ना पाएंगे, क्या आज तक अपनी जिंदगी में आप आए होंगे उस पुल पे तब तो आएंगे। आपका बाप नहीं चढ़ा होगा उस पुल पे जिस पुल पे ये लोग चढ़ कर रोज दिनों रात जाते हैं और मरने के लिए यहाँ पे कागार रहते हैं। कौन सा उस पर जाएगा? किसी को प्रसव पीड़ा हो अगर गर्भावस्था में डिलीवरी के समय लोग को इतनी जल्दी रहती है कि किसी प्रकार जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाए, लेकिन उस दौरान किस प्रकार यहां से वो पुल हेल के जाएगा, नदी पार करके जाएगा, जब कोई पुल ही कोई रास्ता ही नहीं है इन गांव के लोगों के लिए। आए दिन प्रतिदिन यहाँ पे किसी न किसी प्रसव पीड़ा के कारण महिलाएं मरती हैं, बच्चे इलाज के बिना मरते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से चीख पुकार गूंजती रहती है, लेकिन आपके सांसदों और विधायकों के कानों में नहीं जाती है। अगर आपके घर की कोई महिला को कोई हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो जाती तो एम्स खुल जाता है, डॉक्टर बैठ जाता है। आखिर में ये लोग नहीं है, इन्हीं के लोग के वोट से आप लोग जीतते हैं, सदन में विधानसभा में बैठते हैं और इन्हीं लोग की पीड़ा को भूल जाते हैं। बताइए कोई हॉस्पिटल है इधर? हॉस्पिटल नहीं है। किसी को डिलीवरी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो कैसे लोग जाते हैं? कैसे जाते हैं? अपने साधन से जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। रास्ते में दम तोड़ देते हैं। सुनिए, इन्हें गरीब लोगों के लिए आप लोग कब सुनेंगे? गरीब लोगों के लिए आप लोग की आवाजें उठाएंगे तब तो। चाचा डॉक्टरी बना था, ये डॉक्टरी कोई साल से बना था, अब बनते नहीं बा। कोई ठिका लाना लो, ठिका लो। कोई साल से बना था डॉक्टरी। आई लो विकसित भारत बनाओ तना लो, आधुनिक भारत बनाओ। वोट देवे को होता तब लोग आवत यहाँ भाषण कर रहे हैं। देखिए दिखाओ तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ की गूंगी बहरी जनता है। ये काहे हम कह रहे हैं आज, काहे कि अगर ये जनता जागरूक होती तो जब वो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं उसी दौरान कहते कि हम आपको किस आधार पे दें। मतदान का मतलब क्या होता है आप हमें केवल समझाइए, वोट का मतलब क्या होता है आप हमें केवल समझाइए। आप किस आधार पे मत देने के लिए जाएंगे? आप कहाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ब्रह्मा यादव है। अच्छा, कहाँ घर पड़ेगा? मेरा यही सोगी बरवा घर है। आप गुलाम है कि आजाद है ये हम बताइए। अभी तो हम लोग सड़क लेकर गुलाम में हैं। गुलाम है, आजादी सड़क की परेशानी है यहाँ पे। आज बताइए जिस गांव में 75 साल आजादी हो गया, 77 साल हो गया, उस गांव में यहाँ की समथिंग आबादी 50 है। कुशीनगर महाराज 50,000 की जनसंख्या आज भी समस्याओं से जूझ रही है। जी 50,000 की ये जनसंख्या है इस नदी इस पार में, जो कि अस्थायी गांव है, कभी यहाँ कटान वटान नहीं होता। लेकिन ये 50,000 आबादी के लिए आज भी शासन प्रशासन से एक भी संपर्क मार्ग नहीं है। यहाँ के लोग हमेशा अपने जान को जोखिम में डालकर इस नारायणी नदी को पार करते हैं, जिसमें हर साल 1-2 जाने नाव मार जाती है और चले जाती है। समझिए कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी हम क्या बोलेंगे, जहर पी कर लोग मर गुलामी के जंजीरों की तरह हम लोग जी रहे हैं। आज सड़क हो जाती तो हम लोग के भी बच्चे, हम लोग के घर के छोटे बच्चे सब जाकर बढ़िया स्कूलों में अपना शिक्षा हासिल करते। इस 50,000 आबादी में मात्र प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे। जो अंग्रेजों के समय में प्राइमरी था वो भी आज ही प्राइमरी यहाँ दिख रहा है।
अरे सुन लीजिए, शर्म हो तो थोड़ा सुन चुल्लू लीजिए। भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि जितना इस देश को अंग्रेजों ने और मुस्लिम आतंकवाद आक्रमणकारियों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा कहीं आज इस देश के नेता लूट रहे हैं। और ये लूटने का सिलसिला बंद नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो इसी गांव में आकर सिद्ध भी हो जाता है। ये जो पीपा पुल भैंसा घाट पर लगा है, यदि इस पीपा के पुल के जहाँ पक्का पुल बन जाए, तो इस पीपा पुल के पक्का पुल बन जाने से देखिए यहाँ एक हम लोग का प्रांत भी जुड़ जाता है, बिहार प्रांत, और एक अपना राष्ट्र जुड़ता है, नेपाल। इस पीपे के पुल के जब पक्का पुल बन जाए तो चौमुखी विकास हो जाएगी, जो कि महात्मा गांधी जी यही चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, वो भी आपका चंपारण इस पुल से जुड़ जाएगा। जो दूरी गोरखपुर जाने में पड़ती है, इस रास्ते से निकले तो कम से कम 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी कम हो कहा जा जाएगी। रहा है कि हर साल जब बारिश का मौसम आता है, ये पूरा गांव बाढ़ की चपेट में हाँ, हर साल 80% हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है, पशुएं बह जाती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है। कब सुनिएगा आप लोग दर्द? हमेशा बारिश के दिनों में यह पूरा गांव ही डूब जाता है बारिश के पानी से, इतना पानी लगा रहता है। लेकिन उसके बाद से भी आपके कानों तक ये आवाजें नहीं जाती, इनकी पशुएं नष्ट हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद में आखिर में यह आवाज कब गूंजेगा? इन लोगों को 50,000 लोगों का यह 7 गांव है, इनको कब आजादी मिलेगी? या केवल वोट लेने के लिए आप लोग इनके समय में याद आते हैं? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम रघुवान गुप्ता। आजाद है कि गुलाम है? हम तो गुलाम से भी बदतर हैं। गुलाम से भी बदतर है। गुलाम के लिए तो थोड़ा मौका दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई मौका नहीं है। आज 77 साल देश जो है कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन हम लोग गुलाम से गुलाम ही रह गए। प्रतिनिधि केवल वोट के लिए आता है, 5 साल में एक बार आता है। अगर कहीं दोबारा चांस आ गया तो पिकनिक के तौर पर आता है कि चलो चलो हम बाढ़ चल रहे हैं, अपना पिकनिक मनाएंगे, खा पी करके मौज मस्ती करके चले आएंगे। देख लीजिए, दिखाने का इसीलिए हम आपसे प्रयास कर रहे हैं, क्या कि पूरा जो पैंट आप देख रहे हैं ना, ये कल ही अभी हम लोग पहन के आया था। उसके बाद देखिए सारा रेता में आप लोग को शायद साफ दिख जाएगा। वो भी ऐसे नहीं आए थे, हम लोग पूरा निकाल के जूता दोनों हाथ में डाल के बैग डाल के किस प्रकार परेशानी से आए हैं। जब उसी तरह आप लोग भी अपना कुर्तवा भेज के आइएगा, तब आप लोग को दुख दर्द लगेगा। जो एकदम मारी चढ़ा हुआ कुर्ता झाड़े रहते हैं और सदन में जाके चिल्लाते रहते हैं, और उसके साथ बजट के अलावा 60% 70% अपने जेबुआ में डाल के बैंकों में चले जाते हैं मलेशिया थाईलैंड घूमने। तो आइए करिए इन गरीबों लोगों के लिए भी विकास। और देखिए जो ये तमाम जनता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मर रहे हैं प्रतिदिन इस आस में कि आज हमारे गांव का भी उद्धार होगा। और जो आप विकसित भारत की बातें कर रहे हैं, कहीं ये भी गांव विकसित होगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग स्वयं दोषी हैं कि जब भी चुनाव आता है, आप लोग नेताओं के बहकाव में आ जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं, और फिर वही नेता जाकर सदन में बैठ जाता है। आपके यार झांकने तक नहीं आ रहा है कि आप जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? गंगाधर निषाद। गंगाधर निषाद। आपको लग रहा है आपके गांव का माहौल ठीक है? क्या ठीक है? हम लोग क्या मोदी जोगी कहाँ पे सो गए हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप अपने पूरा जिंदगी में कभी टीवी देखे हैं? टीवी तो देखे हैं बहुत सारे, यहाँ सुनने में आता पूछ है। रहे हैं, गांव में कभी टीवी देखे हैं आप? बहुत दिन पहले, अभी टीवी कौन देख रहे हैं? सब मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं लोग। अरे तो जब लाइटिया रहेगा तब ना आप टीवी देखेंगे। हाँ, ये तो बात सही है। ये तो बात नहीं है, लाइट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो सही बात है। यहाँ का तो जनता ऐसे है कि मान लो जहर भी सरकार हम लोग को दे तो हम लोग जहर खाने के लिए भी तैयार हैं। जहर भी यहाँ से बड़े से छोटे बच्चे सब एक ही बार हम लोग मर जाए, सही रहेगा। जहर खाने के लिए तैयार हो, तनी बार इज्जत बची हो तो डूब मरिए पानी में कि अगर इन लोग का आप विकास नहीं कर सकते, इन लोग की आप भलाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको सांसद विधायक कराने का अधिकार नहीं है। डीएम साहब को भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने कार्यालय छोड़ के आए। सदन के इस नदी के इस पार किसी को भी फुर्सत नहीं है कि वो आएगा। कहे लिए आएगा? ससुरा डूब मरने के लिए आएगा। जिसको डूबना है, मरना है तो आएगा। बाकी जनता थोड़ी है भेड़ बकरी है, जिस तरह भैंस आगे पड़े वैसे इधर भी भैंस है। अगर आदमी समझते तो अभी तक इन लोग आप विकास कर दिए होते हैं। आज जो पुल के लिए संघर्ष समिति लगातार कई वर्षों से लड़ाई कर रही है, वो शायद आज पुल बन गया रहता। लोग अपनी बेटी से क्षेत्र में नहीं शादी करना चाहते, जानते हैं कहाँ है? क्या कि इसको रेता कहा जाता है। देहाते में हमारी बोलचाल में कहल जाला कि केकरा अपन बेटी भाखल बा कि अपन बेटी के लेकर रेता में डुबोई। तो ये रेता के जितना लड़का दे कुल के बियाह होखे वाला नाई बा। काहे लिए हम कहते नहीं चाचा तन से हट जाइए, तन किनारे हटा। हट देखे इस सारे लड़कों को एम से बाबू बियाह होई तार नहीं ना होई ना, वही तरह चल जाइबा। जोने मोदी जी तो बियाह कर लिए थे, लेकिन योगी जी वैसे ही रह गए थे। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, योगी जी भी इन सारे लड़कों को ही बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको देश चलाना था, आपको मठ चलाना था, आपको गोरखपुर चलाना था, तो आप वैसे ही रह गए। लेकिन इन सबको अपने परिवार का खर्च उठाना है, अपना परिवार चलाना है, अपना वंश बढ़ाना है, तो ये योगी नहीं बन सकते हैं।
तो इस सिर्फ आप इन लोगों का, बुढ़ाऊ लोगों का आप नहीं विकास रोक रहे हैं। ये लोग तो 50 पार कर गए, अब जहिया लटक जाए वैलिडिटी लोग का पूरे है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये युवा है जिनको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, ये आपसे आवाज उठा रहा है मांग कर, बाबू विकास होके चाहिए कि ना होके चाहिए। स्कूल है आपके पूरे इधर क्षेत्र में कोई? नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? 5 चौक कहाँ पढ़ने जाते हो? प्राइवेट में पढ़ते हो कि सरकारी में पढ़ते हो? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ते हो। सरकारी के लिए आप बजट देते हैं, सरकारी के लिए आप मंत्री चयनित करते हैं, राज्य शिक्षा मंत्री, सब स्वतंत्र प्रभार शिक्षा मंत्री, एगो शिक्षा मंत्री के लिए 4 मंत्री नियुक्त करेंगे, 4 मंत्री को 4 बार मंत्री बनेगा तो 4 बार आप पेंशन देंगे। इनको कौन पेंशन देगा? इनके लिए कौन विकास करेगा? बताइए ना आप थोड़ा। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? भागवत। भागवत। विकास भइल बा आपके क्षेत्र में? ना महाराज, हमने तो जब से होश भइल होता से का जब बाढ़ आई तो लुगा है तारा को के पॉइंट हालो यही पर आ दियो, पॉइंट हालो पॉइंट खोले लो लुंगी वाला लो सरिया के तब कहीं जाला। क्या नाम पड़ेगा? सुनील यादव। सुनील यादव। कहाँ घर पड़ेगा आप? यही सोगी बोरा घर है। यहीं पे। स्वतंत्र है कि आप गुलाम है? हम लोग गुलाम है भैया। गुलाम है। मान लीजिए 77 साल हो गया, जो भी राजनेता है या कोई प्रतिनिधि है तो वो लोग एक कसम खाते हैं चुनाव के टाइम पे, इस बार हमको जिताइए, मेरा वादा है, मेरा दावा है, मैं माँ की कसम खाता हूँ, बहन की कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पे विकास ला के रहूंगा, मैं वोट बनवा दूंगा। मान लीजिए कौन है ये बताइए आप? जनता दोषी है कि हमारे यहाँ की जनता है? दोषी देखिए दोनों है, देखा जाए तो दोनों है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ की जनता सबसे है ज्यादा कि मूर्ख नेताओं पे विश्वास कर लेती हाँ है। वही बात बता रहे हैं ना। तो मान लीजिए ये लोग भी कसम खाते हैं तो यहाँ की जनता भोली भाली जनता है, जैसे मान लीजिए विश्वास कर लेते कि इस बार फला बाबू बोल के गए कि हम वो रोड बनवा देंगे, तो ये लोग चुनाव में अपना पूरा बहुमत दे के उनको विजयी बनाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। फिर मान लीजिए अगली बार वो लोग आते हैं तो उसी रोड का आश्वासन देते हैं कि इस बार हमें जिताइए, हम आएंगे तो अपना आपका रोड बनवा देंगे, यहाँ पे लाइट मंगवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर एक बार ऐसा कुछ हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो फिर कसम खाने के लिए इन लोगों के पास कुछ भी बचेगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस बार हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूरे रेता क्षेत्र के सभी ग्रामवासी एक साथ खड़े हैं। इस बार बहिष्कार होगा, अगर रोड नहीं बना तो वोट नहीं मिलेगा। हमारे जो भी बुजुर्ग लोग हैं या युवा साथी हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो इस बार हम लोग का एक दावा है और एक कहना है कि घमंड उसका भी टूटेगा, सर उसका भी झुकेगा। घमंड उसका भी टूटेगा, सर उसका भी झुकेगा। चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा मेरे भाई, आज तू जमाने के आगे झुका है, कल जमाना तेरे आगे झुकेगा। देखिए लेकिन कब झुकेगा? जब आप लोग जात का नाम क्या नाम सुनील यादव नाम है मेरा। आपका क्या नाम है चाचा? भागवत। पूरा नाम बताइए। भागवत मुसहा। हम काहे पूछ रहे हैं? कि हम जाति पात फैलाने नहीं आए हैं, कि जतिया पतिया कहीं ना कहीं ये लोग फैलाते हैं, जो भोली भाला जनता दिखती है। हई यादव नहीं, 1 मिनट, बात हम विकास की कर रहे हैं, हम जात की बढ़ावा नहीं दे रहे हैं हम। लेकिन एक बात कर रहे हैं, जब भैया यादव जी के नेता उठ जाइए तो हई कहीं हम यादव जी के वोट देव, या मुसहर के नेता उठ जाए तो कहीं मुसहर के देव, या मुस्लिम के नेता उठ जाए तो कहीं मुस्लिम के वोट देव। लेकिन ये लोग जब एकजुट हो जाए ना, जब हम विकास करी ओके वोट देव, तो ये पूरा 7 गांव के दशा और दिशा बदल जाए। 19 गांव है। देखिए अभी हम 7 ही गांव जानते थे, ये भैया बता रहे कि 19 राजस्व गांव व महाराजगंज जिला के 8 राजस्व गांव के लगभग 50,000 की आबादी नदी पार रहती है। 1750 करोड़ केवल मंदिर की वैसे व्यवस्था के लिए रिलीफ करते हैं आप जो पुजारी रहते हैं, लेकिन 50,000 करोड़ इसके लिए भी रिलीफ कर देते हैं, तो शायद इस पूरी 1900 गांव की दशा और दिशा बदलने में शायद वक्त नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, ऐसे गांव की इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए कि कितनी मरम्मत, एकदम टकाटक रोडे हैं जो पूरा ऐसे ही आपको कुशीनगर खड्डा तक जाती हैं, इधर नेपाल तक जाती है, इधर बिहार तक जाती है, उसका टकाटक ये रोड है। देखिए ना, एकदम इस फाइटर जेट उतरता है। मोदी जी का जो प्लेनवा आता है इसी से गुजर के जाता है। राज्य सदन के पीछे वहां पे दिल्ली के संसद के सदन के सामने एकदम टकाटक रोड बन जाता है, अगर सुई गिरता है तो वहां पकड़ मिल जाता है। लेकिन इनके लिए आखिर में कब रोड बनेगा? इनके हर साल के टैक्स पे, कम्बल के टैक्स पे, इस कुर्ते के टैक्स पे आप पैसा लेते हैं और उसके बाद से विकास करते हैं अपने घर का, अपने घर के आगे का रोड का। लेकिन इनके घर के आगे का रोड कब विकास होगा? आप नई तकनीक की बात करते, देखिए कौन सा तकनीक का दुकान आज भी यहाँ पे बना हुआ है और किस तकनीक में ये लोग दुकान चलाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजू दुबे। राजू दुबे। दुकान और दुकान है? नहीं। हाँ। आपका दुकान है भाई?
क्या नाम पड़ेगा? अनूप कुमार गुप्ता। अनूप कुमार गुप्ता। कितनी उम्र होगी आपकी? 23 साल। 23 साल उम्र होगी। आप अभी दुकान पे ही चलाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं कहीं? करते हैं, पापा चलाते हैं दुकान। पापा चलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये उनकी भागीदारी, जो अपना समय निकाल के पढ़ाई से बचता दे देते हैं। आपके पूरे इस क्षेत्र में कितने स्कूल हैं बढ़िया? बढ़िया स्कूल देखिए जाके, आप देख सकते हैं, कहीं बढ़िया स्कूल कहीं नहीं है। हॉस्पिटल कितने हैं? एक भी नहीं है। कितने बार आपने सोशल मीडिया पे आवाज उठाया है? अनेकों बार। अनेकों बार। इधर आइए, थोड़ा आइए, आ जाइए, आ जाइए। कितने बार पोस्ट डाला है आपने, ये बताइए। दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं एकदम, एक पोस्ट हमें आप दिखा दीजिए, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं जब ऐसे ऐसे युवा जब जागरूक हो जाएंगे अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के लिए, तो फिर उस गांव, उस समाज, उस देश, उस प्रदेश की दशा दिशा बदलने में समय नहीं लगेगा। और जब ऐसे ऐसे जो पिछड़ा वन विभाग के अधिकारी जो अभी ईमानदारों बैठ रहे थे, तो आगे देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं सब। आइए थोड़ा और पास आइए। जब हम वहां अंदर जाते तो बाहर निकल के देख रहे लोग कि क्या हंगामा चल रहा है। इन लोग को हमारा हंगामा सुना जाता है, लेकिन जो लोग चिल्लाते रहते, दर्द के मारे मरते रहते हैं, उन्हें क्या ये आवाज ये लोग नहीं सुनते हैं। वन विभाग वाले, वन विभाग वालों की ये दायित्व तो नहीं है विकास का, लेकिन वन विभाग वाले को जब आने में परेशानी होती होगी, यही परेशानी जब अपने आला अधिकारी को भी, बड़े अधिकारी को भी देते हैं, तो शायद इतने परेशानी नहीं होती। तमाम सारी चीजें हैं इधर देखिए, सारा ऐसे ही देखिए। आज आइए आप, सबसे जो टाटा सबसे बम्पर गाड़ी निकाल रही, सबसे मजबूत गाड़ी, आज भी इस गांव में सबसे मजबूत गाड़ी बैलगाड़ी जो कहा जाता है, पुराने समय की गाड़ी बैलगाड़ी आज भी चल रही है। बैलों सोच रहे होंगे सब कि हम लोग आजाद नहीं है, आज भी हम लोग गुलाम हैं, कि सब है आदमी आज भी हमारे ऊपर लाद रहे हैं। काहे लिए लाद रहे हैं? काहे कि भी मजबूर हैं, और इनको लग रहा है कि हम इनका बुराई बतिया रहे, इसीलिए पहले ही डरा के रुक गए हैं। हम लोग के लिए थोड़ी यहाँ पे आए, हम ही लोग भी आपको सुधारने के लिए आए कि आप लोग की दशा दिशा बदली जाए। रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए, रुक जाइए, बैल देवता रुक जाइए, मारेंगे नहीं ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आजाद है कि गुलाम है? देखिए हिला रहा है कि आजाद नहीं है, गुलाम है। आपका क्या नाम है? देखिए कह रहा है भगवा की आ जाए, आजाद है कि गुलाम है? आजाद यो कह रहा है कि अरे बाप, आजादी की बात कर दी है। आजादी तो ये देखा भी नहीं है बेचारा, अपने पूरा जिंदगी में देखिए इनको गिरा दिया, कह रहा है कि आजादी का नाम ले लिए ये। देखिए ये बेचारा भागने के कगार पे हो गया। इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? आजाद है कि गुलाम है? गुलाम है। गुलाम है। देखिए ये आधुनिक गाड़ियां हैं, आधुनिक भारत की गाड़ियां जो धक्का धक यहाँ पे चल रही हैं। पूरे भारत में आपको बैलगाड़ियां बंद मिलेंगी, लेकिन यही प्रदेश का पूरा एकमात्र गांव है जहां हम आपको बैलगाड़ी दिखा रहे हैं। पूरा इधर बैलगाड़ियां हैं, देखिए सब आज भी बैलगाड़ियां चल रही हैं। देखिए क्या नाम है भैया आपका? सैमूर। आजाद है कि गुलाम है? गुलाम है। देखिए गुलाम है तभी बैलगाड़ियां लेके चल रहा है। आजाद रहते हैं, किसी नेता का, किसी अधिकारी का, किसी बड़े सांसद का बेटा रहते हैं, तो शायद ये भी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, जिस प्रकार ये लोग चल रहे हैं। ये बैलगाड़ी से चल रहे हैं, ये एथी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, इनके भी पीछे नंबर प्लेट नहीं लगा, देख लीजिए। ये लोग गए होंगे गश्ती में, खैर ये लोग जाए, अभी इस पे मुद्दा नहीं करेंगे। बाकी इन लोग का बैलगाड़ी आधुनिक भारत का टाटा वाला गाड़ी नहीं, नया प्रोडक्ट है बुल गाड़ी। देखिए अजो ट्रैक्टर टाली ना दौड़ रहा है। अब मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर की बात मत कीजिएगा, क्योंकि रास्तों में आइएगा ना तो 2 चक्का रहेगा तो ही में धंस जाएगा, अब बाकी मोटरसाइकिल है तो ही में सूत जाएगा। यही प्रक्रिया। क्या नाम है बाबू आप लोगों का? आदित्य। आदित्य। आजाद है कि गुलाम है? गुलाम है। मोदी जी तो आप जेल भिजवा देंगे, आप कैसे करें? गुलाम है, देश स्वतंत्र हो गया है तो। चाहते हैं रोड बना नहीं रहे, वोट मांग रहे हैं खूब। देखिए बचवा को समझ में आया कि रोड बनवा नहीं रहे हैं, वोट खाली मांग रहे हैं, तो वोटवा न मांगिए और थोड़ा विकास। क्या नाम है चाचा? धज्जू। खज्जू। धज्जू। खज्जू। चुनाव आ गया, वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हम लोग नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक। ए चाचा सुनिए है ना, कहाँ भाग रहे हैं? नहीं भाग आज पान खाए, कैंसर हो जाएगा तो। अरे हो जाए, हो जाए। आई बताइए, वोट देंगे इस बार? नो। नहीं देंगे ना। चाचा क्या नाम? क्या नाम है? ना सुनिए, क्या कि पगला गए होंगे, आजादी नहीं देखे तो ये कहां से थी करेंगे। खैर हम लोग का यह प्रयास था कि संघर्ष समिति के नीचे खड़े होकर इन लोग को जागरूक करें, और जो लोग कह रहे हैं कि रोड बनी चाहे ना बनी लेकिन हम वोट दे, तो उनके कानों में ये आवाज गुजा दिया जाए कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ताकि आप लोग वोट भी उसीलिए देते हैं ताकि विकास हो सके। अगर विकास आपके क्षेत्र, आपके ग्राम सभा में नहीं हो रहा है तो वोट देने का भी अधिकार आप लोगों को नहीं है।
बाकी नदी के इस पार से रेता क्षेत्र से हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज जो भेड़ बकरी की तरह यह जीवन ये लोग जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, जीने पे मजबूर हैं। इन मजबूर लोगों का ये संघर्ष समिति का और है भेड़ बकरी भूसा के तरह दुकान आप लोगों को कैसा लगा? देखिए जी रहे हैं कि काट रहे हैं? काट रहे हैं, मजबूरी है। काट रहे हैं। और ना अगर बदल पाए तो 5000 की संख्या है, 5000 एगो सल्फर की गोली आती है, सल्फाइड ला के 5000 गंगा में बांट दीजिए, सब लोग खा के एक साथ मर जाए। अब बढ़वा तो अबे करेगा, समय आ गया, बढ़वा में लगला सब ढपा जाएगा पूरा गांव। चार तरफ से नदी, चार तरफ से नदी, तीन तरफ से जंगल, बीच में 2 जिला, आधा कुशीनगर आधा महाराजगंज, लेकिन कोई विकास का कार्य नहीं है। केवल आश्वासन मिला है आज तक, आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं है। देखिए आश्वासन आप लोग देते हैं, बाकी खैर हम लोग का यह प्रयास था कि यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को, इस रेता क्षेत्र जो पनियाहवा से और खड्डा से निकल के आप आते हैं नेपाल की तरफ, तो ये नदी के इस पार नारायणी नदी का क्षेत्र है। मेरा यह प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो यह वीडियो इन गरीब और 50,000 मजबूर लोगों के लिए शेयर कर दीजिएगा कि योगी के कानों तक हमारी यह चिल्लाहट पहुंच जाए, नहीं तो धारा 353 हमारे ऊपर भी लग जाए। जय हिंद।